बच्चों लोग आज से क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो जब भी हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, इसका मतलब क्या होता है? अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, तो अल्डिहाइड या कीटोन कैसे रिएक्ट करता है उसको ध्यान सुनना है। तो बोला गया है इनका एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड या कीटोन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अंडरगो करता है। ठीक है, तो यार या कोई पता होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान देना इसका मतलब क्या हो। जैसे मान ले कि आपके पास अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ध्यान देना यहाँ पे जो सी और डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा अल्टरनेटिव होता है, तो कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी होता है। कार्बन सेंटर के पास क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होता है। ठीक है, तो हम कार्बन सेंटर को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो होता क्या है कि आपका जो कार्बन सेंटर है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन है। और शेप को हम क्या बोलेंगे? तो शेप होता है आपका टीपी। टीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रायगोनल प्लानर। टीपी का मतलब होता है ट्रायगोनल प्लानर। तो लिखा हुआ यहाँ पे आपके पास है टीपी का मतलब क्या लिखा हुआ? चलो, ट्रायगोनल प्लेनर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी क्या होगा? आपका पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेन में होगा। आपका पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा? एटलीस्ट मतलब जो कार्बन का तीनों बॉन्ड है ना, और कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, तो कार्बन का जो तीनों बॉन्ड होगा, यानी जो O के साथ है दोनों, जो R के साथ है, ये बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड इन प्लेन होगा। इन इन ये क्या होगा? इन प्लेन होगा। और हमको आपको बता चुके हैं कि जो सी सेंटर है, यानी जो कार्बन सेंटर है, वहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बिल्डअप है, यानी वहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ध्यान दोगे, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा? तो पॉइंट ये है मेरा, जो कि मॉलिक्यूल यानी कार्बन सेंटर प्लेनर है, तो कार्बन सेंटर अगर प्लेनर होगा तो ध्यान दोगे जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका राइट साइड से या तो लेफ्ट साइड से अटैक का जो पॉसिबिलिटी है, यानी जो प्रोबेबिलिटी है, वो इक्वल होगा। या जो आगे से करे या तो पीछे से करे, या फिर राइट से करे या लेफ्ट से करे, दोनों का जो 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 बोलते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है, वो क्या होता है? क्या होता है? इक्वल होता है। इन दोनों से क्या होगा? 50% पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसका हम 3D डायग्राम बना के दिखाएं तो ऐसा कुछ होगा। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर इधर से होने वाला है तो आपका कंपाउंड ऐसा बनेगा। ठीक है, इस अटैक के करस्पॉन्डिंग आपका कंपाउंड ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? और ध्यान इसमें गौर करना है कि ऊपर में जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें सी और ओ के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा और ओ पे चार्ज क्या होगा? ओ पे चार्ज माइनस होगा। सिमिलरली अगर अटैक अगर आपका इधर हो, अटैक अगर हो आपका इस साइड से, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा बनेगा। यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ सी और ओ का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा और ओ पे चार्ज क्या होगा? ओ पे चार्ज क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, इन दोनों दोनों टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान आप लोग। और ये जो स्टेप है इसको बोला गया है, यानी न्यूक्लियोफाइल का जो स्टेप होता है, न्यूक्लियोफाइल का जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम लोग आरडी स्टेप। क्या बोलते हैं? आरडी स्टेप, यानी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही इस पूरे रिएक्शन का क्या होता है? आरडी स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब नेगेटिव बनेगा तो वाटर ऐड कर तो क्या होगा? वाटर क्या करेगा? जहाँ जहाँ ओ माइनस वहाँ पे H प्लस लगा देगा। जहाँ जहाँ ओ माइनस वहाँ पे क्या लगा देगा? वहाँ पे H प्लस लगा देगा। यानी आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे दोनों कंपाउंड को हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ड्रॉ कर लेना। ठीक है, दोनों क्या करोगे? ड्रॉ कर लोगे। बस में दोनों को ड्रॉ कर लेना।
तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बस करना क्या है कि यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप एच लगा दोगे, यहाँ पे एच लगा देना, बस बन गया वाटर के बाद। ठीक है, तो यही इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा 3D यानी आप जो 3D का जो भी उसका अलाइनमेंट है उसको दिखाना नहीं चाहते हो, तो सिंपल आप कंपाउंड को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ऊपर में ड्रॉ किया हुआ है, आप सिंपल कंपाउंड को ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, और चलो बस सब लोग ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। और आपको सिंपल में बनाना तो आप यहाँ सोच सकते हो इस तरीके से, यानी कार्बन से R1R2 जुड़ा रहेगा और OH जुड़ा रहेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुका है कि कैसे अटैक होगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मैं लिखना जो लिखा हो तो मैं समझाता हूँ। बोला गया ना, if a chiral center generates after nucleophilic addition attack, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है उस पे देखो, कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, तो कायरल सेंटर उसको बोलते हैं जहाँ पे कार्बन का जो वैलेंसी है वो अलग अलग हो। आपको पता है कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, अगर चारों वैलेंसी अलग अलग हो तो हम बोलते हैं कि सेंटर क्या है, कायरल है। सेंटर क्या होता है, कायरल होता है। और बोला गया है कि जो कार्बन है उस पर R1 अलग हो, R2 न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे जो है जो OH है, ये चारों अगर अलग अलग होगा यानी कोई भी दो कॉमन नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये सेंटर कायरल है। ठीक है, नहीं कार्बन क्या होता है, कायरल होता है। तो वही बोला हुआ है कि इफ कायरल सेंटर जनरेट्स आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, देन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू रेसमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब अटैक हुआ तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बन गया ना। ठीक है, तो जब भी अटैक होता है ना, और अगर कायरल सेंटर जनरेट होगा तो इसमें एक रेसमाइजेशन प्रोसेस होता है। रेसमाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे 50% जो पॉसिबिलिटी ऐसा बनेगा और 50% पॉसिबिलिटी ऐसा बनेगा, यानी दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है। और दोनों मॉलिक्यूल क्या होता है, एक रैसमिक मिक्सचर क्रिएट करेगा, रैसमिक मिक्सचर क्रिएट करेगा। ठीक है, और दोनों अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये इसको डी बोलेंगे तो इसको एल बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या मिरर इमेज है, दोनों आपस में क्या मिरर इमेज की तरह काम करता है। ठीक है, तो चूंकि दोनों का अमाउंट इक्वल इक्वल है तो नेट नेट जो ऑप्टिकल रोटेशन है सिस्टम का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये काम का बात हमें बता दिया, बट ज़्यादा यूज आपके नीट में नहीं होने वाला है। नीट में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है। इनकेस अगर ऐसा आएगा तो बता सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद आपका जो सिस्टम बनेगा वो रैसमिक मिक्सचर क्रिएट होता है। ठीक है, ड्यू टू रेसमाइजेशन प्रोसेस, और सिस्टम क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बट नीट में आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, सेकंड जो अपने काम का बात क्या है कि इस प्रोसेस का जो रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो ध्यान देना आपका जो रेट होता है, जो कि आपका आरडीएस स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही आपका आरडीएस स्टेप है। ये आपका आरडीएस स्टेप है। जो रेट होगा, रेट कहीं ना कहीं इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इसका मतलब ये है कि आपका कार्बोनिल ग्रुप में जो R1R2 है जितना बड़ा होगा ना उतना ही रेट स्लो होगा। यानी R1R2 जो ग्रुप एडेड है वो जितना लार्ज होगा उतना ही क्या होगा, आपका रेट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देना। इसके अलावा क्या है कि आपके कार्बन पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा,
तो डेल्टा पॉजिटिव अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट क्या होगा, फास्टर होगा। ठीक है, लेकिन दोनों में बड़ा इम्पैक्ट किसका होगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, क्राउडिंग है, ये इसको आपको प्रायोरिटी लेना है। ठीक है, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव से पहले हमको चेक करना पड़ेगा, हिंड्रेंस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल का साइज अगर बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। जितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही रेट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये कुछ फैक्टर्स इसको आपको याद रखना है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो नॉर्मली क्या होता है, अल्डिहाइड कीटोन मेनली होता है। तो अल्डिहाइड कीटोन में नॉर्मली अल्डिहाइड क्या होता है, लेस हिंडर्ड होता है। तो अल्डिहाइड ऐसा होता है, और कीटोन में दोनों साइड से आप आर लगाओगे तो नॉर्मली अल्डिहाइड इज लेस हिंडर्ड देन कीटोन। Aldehyde is less hindered than ketone. So normally aldehyde is less hindered than ketone. So rate of nucleophilic addition in aldehyde is greater than ketone. ठीक है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अल्डिहाइड में जनरली क्या होता है, ज़्यादा होता है देन कीटोन। ये आपको याद रखना है। तो जनरली अगर मान लेते हैं अल्डिहाइड का आर बहुत बड़ा हो जाए तो बात अलग है, बट क्या होता है जनरली क्या होता है, अल्डिहाइड में रेट फास्टर होगा एज कम्पेयर टू कीटोन। तो ये आपका बेसिक रिएक्शन है जो कार्बोनाइल ग्रुप जाता है। अब ध्यान देना, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसको अगर आप स्टोर करते हो ना, उसको स्टोर करते हो तो खुद को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है अपने सॉलिड स्टेट में। यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आपस में पॉलीमर मतलब ट्राइमराइज करता है और ट्राइमर फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरह का ट्राइमर फॉर्म करेगा, इसको बोला गया ट्राइऑक्सोन बोला गया है, या ठीक है, इसका नाम होता है ट्राइऑक्सोन। ठीक, अब ध्यान देना, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं ये तो खुद का फॉर्म है, ट्राइमर फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड में अगर डालोगे अमोनिया तो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से रेड करके एक कंपाउंड फॉर्म, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा, इसको हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका फिगर आपको याद करना है। फिगर कैसे याद करोगे, तो बहुत सिंपल है। आप एक बेंजीन की तरफ सोचो, ठीक है, और ऑल्टरनेट पोजीशन में नाइट्रोजन लगा दो, ऑल्टरनेट पोजीशन में नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, और सेंटर में नाइट्रोजन डाल दो, सेंटर में नाइट्रोजन डाल दो। और जो भी नाइट्रोजन है वो आपस में लिंक होगा, आपस में लिंक होगा CH2 ग्रुप से। किस लिंक होगा, बीच में CH2 लगा देना, CH2। तो हर नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, CH2 से लिंकेज कर देना। ये हो जाएगा आपका यूरोट्रोपिन का फॉर्म का स्ट्रक्चर। इसको आपको याद करना इस तरीके से। यानी एक हेक्सागोन रिंग बनाएंगे, साइक्लोहेक्सागोन बनाएंगे, उसके ऑल्टरनेट पोजीशन में नाइट्रोजन डाल देंगे और एक बीच में नाइट्रोजन कर देंगे, और दो दो नाइट्रोजन के बीच में CH2 ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बन रहा है। अब देखोगे तो ये CH2 ग्रुप आता कहाँ से, तो आता है फॉर्मल्डिहाइड से। आता कहाँ से है, फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है, आता कहाँ है, फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक, और क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोट्रोपिन के एक मॉलिक्यूल में कितना अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड होगा, तो जितना CH2 होगा उतना फॉर्मल्डिहाइड होगा। इस मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 6,
तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा ईरोट्रोपिन, ठीक है। और अमोनिया के कितना पार्टिकल यूज होगा, तो जितना नाइट्रोजन उतना अमोनिया यूज होगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 4 अमोनिया पार्टिकल यूज हो रहा है। तो ईरोट्रोपिन के फॉर्मेशन में आपका काम आएगा, ठीक है। तो नीचे में वही लिखा हुआ है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहीं न कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एस्टेरिक क्राउडिंग, डेल्टा पॉजिटिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा पॉजिटिव किस पे डिपेंड करेगा जी, तो ध्यान ना, आपके एल्डिहाइड कीटोन में जो आर ग्रुप है उसका माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई जितना स्ट्रॉन्गर होगा डेल्टा पॉजिटिव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो कहने के माइनस आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई इफेक्ट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट डेल्टा पॉजिटिव को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि एल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन से ज़्यादा होता है। बस में तो ये अपना कुछ पॉइंट्स है और ध्यान दोगे। आपका जो इथेनॉल है, इथेनॉल का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसमें भी ये ट्राइमराइज करता है, यानी ट्राइमर फॉर्म करेगा। उसका नाम होता है पाराल्डिहाइड, पाराल्डिहाइड। यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आपके पास फिगर ड्रॉ किया हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये ध्यान देना आपको। तो चलो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। अल्डिहाइड और कीटोन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन विद NH2Z टाइप डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब भी आपका कार्बनिक ग्रुप रिएक्ट करेगा NH2Z टाइप कंपाउंड से तो फॉर्म करता है NH2Z टाइप डेरिवेटिव फॉर्म करता है, ठीक है। तो NH2Z टाइप कंपाउंड क्या क्या पॉसिबल है ध्यान देना। यहाँ जो Z ग्रुप है, ये Z ग्रुप हो सकता है OH, हो सकता है NH2, हो सकता है NHCO NH2 हो सकता है Z ग्रुप, और Z ग्रुप हो सकता है आपका NS बेंजीनिंग NO2 NO2 हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन Z इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे NH अगर Z हो जाएगा OH तो उसका नाम रखा गया है हाइड्रोक्सी अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। अगर Z जो होता है NH2 हो जाए तो उसके इसमें इसको बोला गया है हाइड्रोजाइन, हाइड्रोजिन बोला गया है इसको, ठीक है। और अगर Z ग्रुप अगर हो जाए NHCO NH2 हो जाए तो उसको बोला गया है, पूरे को बोला गया है उसके इसमें सेमी कार्बाइड बोला गया है। क्या बोला गया है, सेमी कार्बाइड, चेक। और NH2 ग्रुप अगर ये हो जाए तो उसके इसमें उस पूरे कंपाउंड को बोला गया है 2,4-DNP। 2,4-DNP फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। ये ध्यान देना। इसमें करना क्या होता है, करना बहुत बहुत आसान होता है। तो पहले आपको हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं, पहले आपको हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से O हटाना है और NH2 का 2 H हटा देना है, ठीक है। नहीं वाटर निकाल दो तो बचेगा ये कंपाउंड, तो ये बन गया आपका कंपाउंड। अब ध्यान देना यहाँ पे एक N पे लोन पर भी है जो मैं दिखा देता हूँ आपके पास, ठीक है। ये बनता है। अब ध्यान ना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो बोला गया है ऊपर में देखो एक लाइन लिखा होगा अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल ऑन रिएक्शन with NH2Z type compounds give two product both are geometrical isomer of each other। इसका मतलब ये बोला गया कि अगर अगर मेरा जो कार्बोनिक ग्रुप है वो अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल बोलने का मतलब ध्यान देना यहाँ पे बस कार्बोनिक ग्रुप पे दो दो एक R होता है और यहाँ भी R हो सकता है। तो अनसिमेट्रिकल बोलने का मतलब है कि R1 होता है R2 है, ठीक है। दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो कीटोन भी हो सकता है और अल्डिहाइड भी हो सकता है। अल्डिहाइड में ना एक जगह H होता है, H हो गया तो यहाँ पे R कर दिए। अब R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कार्बन जो अल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बन है वहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप अगर लिंक हो तो उसको बोलते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल, ठीक है। एग्जाम्पल देख, जैसे मान लिया कीटोन का बात करते हैं, कीटोन में अगर दोनों आर अलग अलग है, मान लिया यहाँ पे CH3 कर दिए और यहाँ पे इथाइल कर दिए,
तो ये अलग अलग हो गया, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। ठीक है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ मान लेते हैं कि एल्डिहाइड लेते तो एल्डिहाइड यहाँ पे H है और यहाँ CH3 कर दिए, तो ये भी अलग अलग हो गया, तो दो अलग अलग चीज हो गया, ये सब अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे जी? तो सिमेट्रिकल बोल सकते हो आप। सिमेट्रिकल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सिमेट्रिकल में एग्जांपल हो सकता है एसीटोन का, तो दोनों CH3 कॉमन हो गया, ये हो गया सिमेट्रिकल। और क्या हो सकता है जी? तो अगर मान लेते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे दोनों जगह H हो गया कार्बन में, ये भी हो गया सिमेट्रिकल, ये भी हो गया सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब दोनों ग्रुप अगर सेम होगा तो बोलते हैं सिमेट्रिकल, नहीं तो बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। पॉइंट ये बोला गया है, जब भी अनसिमेट्रिकल होगा, जब भी अनसिमेट्रिकल होगा और आप NH2Z से रिएक्शन कर रहे हो तो आपका दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने एग्जांपल लिया हुआ है कि एक R1 है, एक R2 है, मतलब आपके पास एक अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल का हम एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने। इसमें डाल रहे हैं NH2Z। जेड क्या हो? जेड कुछ भी हो सकता है, जो भी लिस्ट था वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो उसमें ऐसा पॉसिबल है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जेड होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा, एक ऐसा पॉसिबिलिटी है। देखो, तो लोन पेयर भी कोई भी एन पे जो लोन पेयर हो तुम्हें ग्रुप की तरह मानो। तो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, R2 है, R1 जेड है, ये दोनों ये आपस में अपोजिट में है। इसमें एक और पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि R1 हो और यहाँ एन का जो जेड हो उसके साइड हो, ठीक है, और R2 हो और लोन पेयर यहाँ पे हो। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, यानी इस रिएक्शन से दो पॉसिबिलिटी बन सकता है। इसको हम बोल रहे हैं अपने लिए ए बोल दे रहे हैं, उसको हम बी बोल दे रहे हैं। अब जो ए और बी दो जो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये जो फॉर्म कर रहा है ये आपस में क्या होगा? आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ठीक है, तो वो चलो यहाँ तक वो समझ में आ चुका है। तो मैं आपको बस अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। विच या राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ smallest aldehyde and the smallest ketone which can give two product GI। इन दोनों पर क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ईच अदर का, which can give two प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखा हो GI, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑन रिएक्शन विथ NH2OH या NH2Z मान लेते हैं, जेड कर लेते हैं। तो NH2Z से रिएक्शन करने के बाद आपका सबसे छोटा एल्डिहाइड क्या होगा और सबसे छोटा कीटोन क्या होगा? जो मोर देन वन पॉइंट का फॉर्मेशन, जो मोर देन वन, यानी बोल रहे कि दो प्रोडक्ट बना के दिखा दे। ठीक है, ठीक है, जल्दी फास्ट। आपको सबसे छोटा अल्डिहाइड यानी छोटा कीटोन का नाम या फार्मूला मुझे बता देना है।
जिसमें अगर हम NH2 टाइप से अगर कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, जल्दी से फास्ट आंसर देंगे आप लोग। तो हाँ बच्चों लोग, इसका आंसर बहुत सिंपल। आंसर सिंपल कैसा है, तो स्मॉलेस्ट जो अल्डिहाइड होगा तो जो कि 2 प्रोडक्ट दे सकता है, जो कि अनसिमेट्रिकल होगा। तो अनसिमेट्रिकल अल्डिहाइड कौन है, सबसे छोटा अल्डिहाइड जो अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा जी? अनसिमेट्रिकल मतलब क्या होगा, 2 अलग अलग। तो ये हो जाएगा इथानल। इसमें देखो कि हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, तो दोनों अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कीटोन जो कि होगा, तो उसमें आंसर क्या होगा, उसका आंसर ऐसा होगा, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है, तो यहाँ पे अगला क्या होगा, इथाइल ग्रुप। ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट कीटोन, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट कीटोन हो गया। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर लैंग्वेज लिखा हुआ है उसका हम लोग एप्लीकेशन सीख लिए, उसका एप्लीकेशन लोग सीख लिए। ठीक है, इसका इसका जो क्वेश्चन है आपके जेड वन में आ चुका है, तो आगे आपके नोट्स में दिया होगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको समझा चुके हैं कि NH2 टाइप में आपको सिंपली क्या करना है, NH2 से 2 H हटाना है और यहाँ से O हटाना है, वाटर निकालना है और यहाँ पे लिंक कर देना है डबल बॉन्ड से, तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। और इसमें कॉसिस रहना है। कॉसिस क्या रहना है कि जब भी आपका दिया रहेगा सेमी कार्बाइड, यानी ये वाला मॉलिक्यूल दिया रहेगा, तो गौर करना यहाँ पे 2 NH2 है, यहाँ भी NH2 आपको दिख रहा होगा, NH2CO NH NH2 है, एक NH2 यहाँ पे है। तो इन दोनों NH2 में अब आपके पास डायलेमा होगा कि कौन सा NH2 का H हटाएं। तो मेरा बोला गया है, पॉइंट ये है कि जो लेफ्ट में NH2 को जो जो यहाँ NH2 को दिख रहा है, जो कि C O से डायरेक्टली लिंक होता है, जो डायरेक्टली लिंक है आपके C O से, उसमें क्या हो रहा है, लोन पर जा रहा है रेजोनेंस में। यहाँ पे लोन पर कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में। ठीक है, तो लोन पर जा रहा है आपका रेजोनेंस में। ठीक है, तो लोन पर अगर डीलोकलाइज करेगा तो क्या होगा, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो लोन पर इज डीलोकलाइज, हेंस नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो देने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आपका सेमी कार्बाइड रहेगा तो अब इस NH2 से अटैक मत करवाना, यहाँ से अटैक नहीं होगा। तो अटैक कहाँ से होगा, तो जो यहाँ NH2 है, NH2 यहाँ दिख रहा है, इस टाइप का NH2 से अटैक होगा, यानी आपको H यहाँ का हटाना है। यानी ये होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। तो बहुत बार क्या करता है, बुक्स में क्या करेगा, आपके पास कीटोन लिख देगा और यहाँ पे NH2 ऐसे लिख के दिखा देगा। तो आप लोग क्या करोगे, बहुत देखोगे यहाँ पे NH2 से हमको H हटाना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से O हटाते हैं, यहाँ से H हटा के बना देते हैं प्रोडक्ट को। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से ऐसा बना देंगे, तो ये क्या है, इस तरह का जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो चीज़, वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, वो आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, यानी आपको ऐसा ड्रॉ नहीं करना था। ठीक है, ये गलत है। तो आपको करना क्या है, आपको इस मॉलिक्यूल को उल्टा लिखना है, आपको इस मॉलिक्यूल को उल्टा लिखना है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को रिवर्स करना है पहले, और यहाँ जो NH2 से रिएक्शन करना है, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, नीचे वाला। ठीक है, तो आपका बहुत बार क्या होता है, बुक्स में इस तरह लिख के दे देता है, तो लोग जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, जो कि गलत होगा, जो कि गलत होगा। तो ये ध्यान देना आपको। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों लोग, एक होता है ऑक्सीम। ऑक्सीम किसको बोलते हैं, जब आपका NH2 जेड में जेड के जगह पर आप OH लगा दोगे, तो उसके बाद जो कंपाउंड बनता है, यानी ये जो बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीम बोलते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्सीम है, तो ऑक्सीम में देखोगे तो ऑक्सीम कैन शो GI शो करेगा अगर आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये अगर अनसिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। तो अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल होगा, तो जो ऑक्सीजन फॉर्म करेगा वो GI शो कर सकता है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। यानी आपके पास 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक ऐसा बन सकता है और एक ऐसा बन सकता है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ बोला हुआ है
कि unsymmetrical carbonyl on reaction with the NH2OH give two product both are GI in of each other. both are GI मतलब geometrical isomer of each other. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको ट्राई करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है. ये क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बोला गया है नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन and its next homologous compound with oxime is. The number of possible product of acetone in its next homologous compound with oxime is. oxime बोलने का मतलब NH2OH. NH2OH से जब रिएक्शन करवाएंगे हम इसका एसीटोन का और इसका अगला नेक्स्ट होमोलोगस कंपाउंड का, तो कितना पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विथ NH2OH. किसका इसका एसीटोन का और इसका अगला जो होमोलोगस कंपाउंड है उसका अगर हम NH2OH से रिएक्शन करवाते हैं तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे इसका. ध्यान में बच्चों लोग, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे करोगे. तो सिंपल बात है कि एक तो कंपाउंड एसीटोन है, उसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो ध्यान देना. तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस में क्या होगा, तो होगा ब्यूटेनॉन होगा. दोनों का NH2 सेलेक्ट करेंगे. इसमें चूंकि सिमेट्रिकल है तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा. चूंकि जो सेकंड कंपाउंड है होमोलोगस सीरीज वाला यानी जो ब्यूटेनॉन है वो अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल उसमें दो बनेगा, दोनों ज्योमेट्रिकल होगा. तो टोटल प्रोडक्ट कितना होगा जी, तो टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, तो 3 होगा. तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है, ये होगा. ना एक होता है 2,4-DNP, यानी इस बड़े कंपाउंड को बोलते हैं 2,4-DNP. इसका यूज किया जाता था कार्बोनिल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी आपको कार्बोनिल ग्रुप पहचानने के लिए यूज किया जाता है. जब भी किसी अल्डिहाइड कीटोन में से हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे O हटाना है, से NH2 हटाना है, हटा देंगे हम लोग और ये मिल के ऐसा बन जाएगा. अभी जो कंपाउंड बना है ये होता है LOPPT. LOPPT या येलो सॉलिड होता है. तो अगर किसी कंपाउंड में 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करने पे येलो सॉलिड बन रहा है यानी LOPPT बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो कंपाउंड होगा या तो अल्डिहाइड होगा तो कीटोन होगा, या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा. ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग. अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया हो जिसको आपको पूरा करना है. ठीक है, तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इन तीनों को ट्राई करना आप लोग को फर्स्ट. ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसको देख लेना है आपको. जहाँ जहाँ पे अनसिमेट्रिकल है वहाँ पर देखना रिएक्शन के बाद दो पॉसिबिलिटी को हम ड्रॉ किए हुए हैं. यहाँ पे एक लोन पर मिसिंग है, उसको दिखा दे रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे लोन पर उल्टा कर देते हैं तो समझ में आएगा आपको. ठीक, जल्दी से फास्ट 1, 2, 3 को ट्राई करना है. तो चलो ध्यान देना, पहले वाला क्वेश्चन में क्या अनसिमेट्रिकल है तो NH2OH में क्या होगा, दो कंपाउंड बन सकता है. तो एक ऐसा बनाया हुआ है, एक ऐसा बनाया हुआ है. जो N का लोन पेयर है उसको यहाँ और यहाँ दिखाया हुआ है, ये दो बन सकता है आपके पास. दोनों क्या होगा, दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा. ये भी आपका अनसिमेट्रिकल अल्डिहाइड है तो यहाँ पे भी NH2 से रिएक्शन होगा. यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ, यहाँ पे लोन पे ऐसे दिखा सकते हो, एक में यहाँ पे और एक में यहाँ पे, तो ये दो बनेगा. ठीक है, जो थर्ड वाला सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल से एक ही बनता है. तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है तो इसमें सिंपली क्या कि 2,4-DNP से रिएक्शन होगा. तो आपका 2,4-DNP का जो NH2 से उसका H हटा देना. तो 2,4-DNP का फिगर कैसा होता है, ऊपर दिखाया हुआ है. तो आपका फिगर होता है 2,4-DNP का. इस फिगर में से H यहाँ से हटेगा. ठीक है, ये ध्यान देना, जब H यहाँ से आप हटाओगे
तो आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दोगे। PHCOH, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे भी क्या दो पॉसिबिलिटी होगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे लोन पे जो हाईलाइटेड इसको इससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे लोन पे देखना, इस पे फर्क पड़ेगा। ये लोन पे ऊपर होगा, ये लोन पे क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो इस लोन पे से इस लोन पे मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स में इसको दिखा, इसको आप हटा भी सकते हैं, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। केट नंबर सिमेट्रिकल कीटोन है, इसमें एक ही पॉइंट बनेगा। कहाँ से बनाओगे, तो देखो यहाँ पे आपको फिर फंस जाओगे, इसे नहीं करना, आपको अटैक यहाँ से करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा आपका पॉइंट, ऐसा बन जाएगा। ध्यान बच लो। अगर हम बात करते हैं कि आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये रिएक्टिविटी होता है, ठीक है, इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू होता है हिंड्रेंस, जितना हिंड्रेंस कम होगा उतना रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे फास्ट होगा फॉर्मल्डिहाइड, फिर होगा एस्टल्डिहाइड, फिर होगा कीटोन, फिर होगा मतलब एसीटोन, फिर होगा एसिटोफिनॉन, फिर होगा बेंजोफिनॉन, ठीक है। यानी देख रहे हो, जितना हिंड्रेंस बढ़ रहा है उतना क्या होगा, आपका रेट स्लो हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। कभी कभी ऐसा ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और ध्यान देना। कभी कभी ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का जो रिएक्शन बात करते हैं H2Z टाइप का, ये आपके पीएच पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर पीएच अगर स्ट्रांगली एसिडिक होता है तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। क्यों होगा, कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि आपका जो एन का जो लोन पेयर है उस पर H+ अटैक कर लेगा, उस पर H+ अटैक कर लेगा। NH2Z के लोन पेयर में H+ अटैक कर लेगा तो ये हो जाएगा NH3Z+ बन जाएगा। इसका न्यूक्लियोफिलिक पावर खत्म हो जाएगा, यानी इसका अटैक करने का जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ऑकर नहीं करता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा बेसिक मीडियम में तो क्या दिक्कत हो जाएगा, बेसिक मीडियम में क्या होता है कि OH- भी अवेलेबल होता है, तो NH2Z और OH- दोनों में कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और OH- इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH2। तो जो OH- होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा एज कम्पेयर टू NH2Z। तो उस केस में रिएक्शन OH से हो जाएगा, ठीक है। अब आपका लिहाइड कीटोन में अगर OH रहेगा तो या तो अल्डोल होगा, या तो अल्डोल रिएक्शन होगा, या तो कैंजारो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि अगर NH2Z टाइप रिएक्शन को आपको बेस्ट करना है तो आपका जो पीएच होगा वो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, बेसिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम इस पूरे प्रोसेस को क्या करता है, कैटलाइज करता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि NH2Z टाइप रिएक्शन जो होता है वो बेस्ट कब होगा, तो बोलोगे इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो इसका एक मैकेनिज्म होता है जिसको हमको जानना है, ध्यान देना। तो यहाँ पे छोटा सा मैकेनिज्म ड्रॉ किया, उसको ध्यान से आपको देखना है कि आपके पास यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप लिया हुआ है, इसमें NH2Z ग्रुप ले लिया है, ठीक है। तो अगर मीडियम एसिडिक रहेगा स्लाइटली तो इस पर पहले अटैक करेगा O के लोन पेयर पे, तो यहाँ पे अटैक कर लिया तो ये बॉन्ड जो C और O का बॉन्ड है तोड़ेगा तो O पे चार्ज आएगा। देखो यहाँ पे H के अटैक के बाद O पे चार्ज पॉजिटिव आ चुका है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो O का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और C पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसी के पॉजिटिव पे N का लोन पे अटैक कर लेगा, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव C पे बनना था चला जाएगा N के पास, तो यहाँ पर C और N का बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव हो गया N के पास। अब N पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है तो क्या होगा, N का बॉन्ड टूटेगा, तो N का H तोड़ेंगे तो ये जो H+ बनेगा वो इस O के लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, और N होता है न्यूट्रल। अब यहाँ जो वाटर O पे जो प्लस हटाने के लिए क्या होगा, जो OH अपना बॉन्ड तोड़ेगा C के साथ, तो O हो गया न्यूट्रल, वाटर निकल गया, C पे आ गया पॉजिटिव। C पे जब पॉजिटिव बनेगा तो बगल में लोन पेयर है N का, तो लोन का लोन पेयर क्या करेगा, उस पर अटैक कर देगा पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव पे जब अटैक करे तो ऐसा बन जाएगा, और फिर से पॉजिटिव कहाँ बन गया, N के ऊपर। N क्या करेगा, अपने H के बॉन्ड को तोड़ेगा, उसको निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है जब निकलेगा H निकल जाएगा, तो H+ निकल गया और आपका कंपाउंड बन गया। तो देखो आपका H+
से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था और H+ बाहर चला जा रहा है, H+ यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, H+ यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, H+ एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका NH2 जेट टाइप के का मैकेनिज्म।